जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो 7 मार्च 2023 को होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। सबसे पहले आप सभी यूट्यूब फैमिली को जितने भी लोग मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं उम्मीद करती हूँ माता रानी की मेहर हो हर किसी के घर में। होली का जो ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, ये बहुत अच्छे से मनाया जाए। इसमें किसी तरह की किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का आपके घर में वास ना हो। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके घर से उनका निकास हो जाए, आपके घर से उनका छुटकारा हो जाए। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि होली के दिन आपको भूल कर भी इन जगहों पर नहीं जाना है। और एक चीज़ तो आपको होली के दिन भूल कर भी नहीं खानी है। अगर आप उस चीज़ का सेवन करते हो होली के दिन, तो आपके घर में नेगेटिव शक्तियों का वास शायद हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, होली दिवाली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्य होता है, सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस दिन जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो ईश्वरीय शक्ति होती है, वो चारों तरफ विराजमान होती है। ईश्वरीय शक्तियों के साथ साथ जो नेगेटिव पावर्स होती है, नेगेटिव शक्ति होती है, वो भी इस टाइम पूरे ब्रह्मांड में विराजमान होती हैं। और उनका भी प्रकोप हमें पर पड़ता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव शक्ति होती है, उनका जो जोर होता है, उनका जो असर होता है उस व्यक्ति पर, यह जब दिवाली या होली के पास आती है तो उन लोगों पर वो जो तामसिक क्रियाएं हैं वो क्या ज़्यादा असर दिखाने लगती हैं, ज़्यादा घातक होने लगती है। जैसे कभी किसी पर उनका गंडा बनवा दिया, तो होली दिवाली पर क्या होता है, वो धागा या गंडा हर बार चेंज होता है। क्यों चेंज होता है कि होली दिवाली पर वो चीज़ें आज़ाद हो जाती है और उनकी शक्तियाँ क्या होती है, वो पावरफुल हो जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुखी करती है या टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तो इस दिन जो तामसिक लोग होते हैं वो बहुत सारी क्रियाएं भी करते हैं, किसी का बुरा भी करते हैं, किसी का भला भी करते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं इस दिन की जाती हैं। तो इस दिन आपको भूल कर भी कौन क्या काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं, मैं वही कार्य आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले गर्भवती स्त्री को आज के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, तामसिक लोग चौक चौराहे पर कुछ ना कुछ क्रिया कर देते। कहीं पर आपको नारियल मिल जाएगा, कहीं पर आपको उतारा रखा मिल जाता है, और बाई चांस गलती से उस स्त्री का पैर उस उतारे पर लग जाता है तो उस स्त्री के साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इसलिए इस दिन आप लोगों को, आप या गर्भवती हो या कुछ नहीं भी हो, आपको इस होली के दिन आप लोगों को चौराहे को पार करने से बचना चाहिए। जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और जो लड़कियां होती है वो मोस्टली क्या करती हैं, वो आजकल का जो ये फैशन चला हुआ है, फैशन के दौर में वो कहीं भी जाती है तो अपने बालों को खोल कर जाती है। तो आज के दिन आपको अपने बालों को खोलकर चौराहे या चौक को पार नहीं करना है। क्योंकि जो ये नेगेटिव शक्तियाँ होती है, ये हमारे बालों से बहुत जल्दी हमारी तरफ आकर्षित होती है और हमें पकड़ लेती है। और जिसका हमें ज़िंदगी भर हमें उसका जुर्माना हमें भुगतना पड़ता है और ज़िंदगी भर हमें उसके दुख भोगना पड़ता है। तो इस दिन हमें ऐसी जगह जाने से बचना चाहिए। और होली के दिन, क्योंकि होली का दिन पवित्र दिन होता है, ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है, इस दिन आपको भूल कर भी अपने घर में तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, तामसिक चीज़ें नहीं लानी है। जैसे कि मांस मदिरा का सेवन इस दिन आपको नहीं करना है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करना इस दिन बेकार माना जाता है। क्योंकि जो मांस मदिरा का सेवन होता है वो असुरों के लिए होता है और ये दिन देवताओं का वास होता है इस दिन। तो इस दिन भूल कर भी आपको अपने घर में मांस मदिरा, दारू, ये सब चीज़ें अपने घर में नहीं लानी है। इन चीज़ों का आपको होली पर परहेज करना चाहिए। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो लोग दारू पीते हैं उन्हें इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें किसी के साथ बैठकर दारू नहीं पीनी है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जनता हमारे सुख को देखकर सुखी नहीं, हमारे दुख को देखकर दुखी नहीं होते, मगर जब हम सुखी होते हैं तो उनको दुख होता है। और आज के दिन बहुत से लोग जो एक दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, वो एक दूसरे के लिए बुरी चीज़ें छुड़वाते हैं या नेगेटिव चीज़ें करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि जिससे
उनका लोगों का नाश हो जाए, उनका घर में कुछ बरकत ना हो। तो इसलिए जो लोग, कई बार तो क्या होता है, वो जो लोग दारू के आदी होते हैं वो लोग उनमें नक्कस ताबीज दारू में मिलाकर उन लोगों को पिला देते हैं और उनको जाने अनजाने में पता नहीं चलता है, और उनका असर उनके फैमिली पर हमेशा के लिए बना रहता है। उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से उसके परिणाम उसकी सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए आपको भूल कर भी आज के दिन किसी जिस पर आपको शक है कि आपको शायद नफरत करता है और उस दिन आपसे बहुत मीठे मीठे बोल रहा है आपके साथ, तो उस दिन आपको भूल कर भी इस चीज़ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। उस दिन उसके साथ बैठकर आपको ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इस दिन अगर आपको अपने घर के छत पर, या आप जैसे दरवाजे या ऊपर अपने छत पर गए हो या खिड़कियों से देख रहे हो, अगर आपको कोई सफ़ेद चीज़ या हंडिया में कुछ चीज़ जाती हुई दिखाई दे रही है आकाश में, तो आपको उसे टोकना नहीं है। आपको उसे देखकर चुप अपने कमरे के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं इनका। अगर आप उनको टोक देते हो तो उनका असर आपके ऊपर भी हो सकता है, आपकी फैमिली के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि ये शुरू से हम ये बातें सुनते आ रहे थे, जब हम छोटे से थे तो हमने कई बार देखा भी था कि घातें जो चलाई जाती है वो जिसके नाम से चलाई जाती है उसी के ऊपर जाके उनका असर होता है। कई बार पर बीच में जब रास्ते में कोई उसे टोक देता है तो वो उसकी जगह जाने की जगह उस व्यक्ति के ऊपर वो गिर जाती है। तो होली दिवाली के दिन इस चीज़ का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उन्हें पता नहीं है तो उन्हें भी यही समझाना चाहिए, बेटा अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो आप अंदर चलो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। और क्या करना है, और आज के दिन आप लोगों को चौराहे से बचना है। जैसे कि आज के दिन सैनक जाती है, किसी को उतारे जाते हैं, तो अपने फैमिली वालों को इसके लिए आपको रात को 8 या 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आपको भूल कर भी होली के दिन नहीं खाना है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। वो कौन सी एक चीज़ है जिसे आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जिसको खाने से आपके घर में बहुत बुरा असर हो सकता है। वो चीज़ है सफ़ेद कलर की चीज़। आपको होली के दिन भूल कर भी सफ़ेद चीज़ का आपको सेवन नहीं करना है। सफ़ेद चीज़ में बतासा हो सकता है, बर्फ़ी हो सकती है, खीर हो सकती है, या सफ़ेद प्रसाद हो सकता है। कुछ भी हो सफ़ेद चीज़, आपको भूल कर भी उसका सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों पर से द्वारा क्रिया कराई जाती है और क्रिया कराई के दूसरे बंदों को खिलाई जाती है, जिसका असर आप लोगों को ज़िंदगी भर भोगना पड़ सकता है। तो इस दिन आपको भूल कर भी सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना है। अपने घर में अगर आप लोगों ने बनाई है तो ठीक है, अगर किसी के दूसरे के घर से आपको प्रसाद स्वरूप या कोई आपके घर में कोई आस पड़ोस का लोग आपके लिए उन्होंने अपने घर से लेके आए तो आप वो ले सकते हो, मगर उसको ग्रहण नहीं करना है। उसको ग्रहण नहीं करना है। या तो आप उसे किसी जानवर को खिला दो, या उसे डस्टबिन में या डाल सकते हो, या ऊपर चिड़ियों के लिए रख सकते हो, मगर आपको भूल कर भी वो चीज़ आपको नहीं खानी है। इस बात का आपको होली के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस दिन जो तामसिक क्रियाएं होती है उनका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही ये सब क्रियाएं कराई जाती हैं। उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप उन सब चीज़ों का होली के दिन इन सब चीज़ सावधानियों को आप बरतोगे, जिससे कि आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें और जो तामसिक क्रियाएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके घर से हमेशा दूर रहे और आपके घर में उनका किसी भी तरह से वास ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उस टाइम तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और मैं माता रानी से उम्मीद करती हूँ होली का त्यौहार सभी के लिए बहुत सुखी हो, मंगलमय हो। बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों।